इजादात हो रहे हैं, मुसलसल इजादात के नाम लगाए जा रहे हैं। हमने हल और फाल के अलावा कुछ नहीं बनाया तो नाम क्या रखेंगे। इतनी किताबें आज तक मैंने छापी है, कसम अल्लाह की, किसी 100 रुपये मैंने उनसे कमाया है तो नहीं। हम देते हैं ये फैल जाए। मेरी किताब मुफ्त में कोई ले जाकर पढ़ता तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, रब्बिल आलमीन का। क्योंकि 40,000 लोग बोलते होंगे, सुना तो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं। 40 लाख इस वक्त बोलते हैं, आप गिने 40 लाख लोग सुना बोलते हैं मुख्तलिफ लहजों में। दराज गुरेज में है, 7-8 लाख जो है कोहिस्तान में है। अच्छा जी, उसके बाद अशरीत में वो हिसाब करें, सूबे कुनड़ में बोली जाती है, गिलगित हाँ बोली जाती है। बल्तिस्तान में हमारी शना बोली जाती है, गिलगित में बल्ती नहीं बोली जाती। बल्तिस्तान में खरमंग में बोली जाती है, रुंदू में बोली जाती है। आगे खपूल की तरफ जाओ तो कहीं ना कहीं आपको तो मैं खपूल एक दफ़ा गया तो वहाँ भी शना से कोई लोग मुझे मिल गए, हम इधर कहें हम शना बोलते हैं कहा। अच्छा, इस तरह वहाँ है, यहाँ आप इन तमाम को मिले तो 40 लाख लोग हो जाते हैं। और फिर इसकी शना की ये है कि ये मरकज़ी ज़बान है, जो भी आता है यहाँ शना सीखता है। मैंने आप कारोबार के लिए आप आकर दुकान खोलते हैं, आप तो शना सीखना है आपने, वरना आप किस तरह तजारत करेंगे। तो शना सीखते हैं। अब आप हज़ारे वाला भी यहाँ शना बोलते हैं, अच्छा पठान भी यहाँ शना बोलते हैं। अच्छा, वकील जो यहाँ सेटल हैं, अब फ़कराबाद वाला सब शना बोल देते हैं। इस तरीके से फिर जो है वो आपने एक सवाल की वहाँ हुंजा तक ये नासिराबाद वगैरह, ये नीलित वगैरह, नीलित नासिराबाद वगैरह ये गिलगित में शामिल थे। बाद में अंग्रेज़ों ने उधर मीर को दे दिया, सारा नीलित इधर थे और वो नासिराबाद यहाँ गिलगित में थी, इसलिए वहाँ शना बोलते हैं। कहीं से आकर नहीं बैठे हैं, लेकिन ग्रोशिस की से मुतासिर हो गए, उसी की धुन में सोच उनकी है, वो अल्फाज हमारे हैं। सऊद जो है ब्रोसेस की के है, सोची ज़बान, शना तो खास तौर पर सोची ज़बान है, टोनल लैंग्वेज है। तो वो भी वहाँ जाकर वो टोन उन लोगों ने अपनाया, हुंजा वालों की ब्रोसेस की टोन अपनाया। बाकी अल्फाज हमारे हैं, थोड़े बेशक बनो कहते हैं, वो जेसक बानो कहते हैं, लेकिन हम समझते हैं इन्होंने यही कहा। तो हम आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। अब अजीज इल्दाद मेरे ख्याल नासिराबाद का है, वो कभी कभार लिखता भी है। तो इस तरीके से ये है हमारी। अब अस्ट्रेलिया मुख्तलिफ है, लेकिन गिलगित वाले अंडरस्टैंड करते हैं, हम लोगों को वो समझते हैं। तो एक दूसरे ने हम फिर लहजे पर थोड़ा सा तनकीद भी करते हैं ना। तो पुनियाल का लहजा जो है स्टैंडर्ड है, शुक्योर से जुगलोट तक इंक्लूडिंग गज़र, ये स्टैंडर्ड है। उसको ख्वार ने स्टैंडर्ड बनाया। हम खुद यहाँ उर्दू डोमिनेट किया, जब उर्दू आ गई तो उर्दू ने हम पर असरात डालना शुरू किए। मोशो तन आपके लिए शुदारिस सोगथनत एहतरामन तू न थे न छो सोचती था अनुकुम ए थे एहतरामन, आपकी जगह में छो भी इस्तेमाल किया। चुन चुन शुदारिस बस बे थोड़ा सा यार बतन देने थे न शुदारिस। अच्छा, एक और वो ये हो गया कि इंग्लिश स्कूलों में अभी बच्चों को दाखिल किया, उनको सुनाई गिनती आती है ना उर्दू आती है। 52 ठिका मैं पोट समझे रहेगा दादा, 52 ठिका था वचन। क्योंकि अब इंग्लिश जो हमारे लिए सबसे बड़ी इस ज़बान के लिए मुश्किलात दरपेश ये हैं कि हमें निसाब में शामिल नहीं किया जाता है। अब इनको ये सोचना चाहे इंडिया में 4-5 लाख लोग हैं, उनको निसाब में शामिल कर ला पाती भी शुना में है। यार खुदा के बंदे, यहाँ 5वीं तक निसाब बनाकर हमने दे दिया ना, यहाँ दिया। इस किताब के बरकत से इसने हमको वो किया, मोटो टांग छू। फिर इसने हमको, इस किताब ने हमको आगे बढ़ने में बड़ी मदद की। इसने क्यों लिखा कहकर हम भी इसके पीछे पड़ गए, फिर खुद लिखना शुरू किया इस तरीके से। तो ये 4वीं तक 5वीं तक निसाब बनाकर हम मुत्तफिक हो, हमने दिया, आगे से नहीं। सबसे बड़ी और मरकज़ी ज़बान ये है, इसको पहले करो तो वकी को करो, फिर किसी और को करो, लेकिन चुप से बैठना नहीं है। वो गवर्नमेंट ना करे, हम खुद भी तो करें। तो इस हिसाब से अब मैं जितनी किताबें आज तक मैंने छापी है, कसम अल्लाह की, किसी 100 रुपये मैंने उनसे कमाया है तो नहीं। हम देते हैं ये फैल जाए। मेरी किताब मुफ्त में कोई ले जाकर पढ़ता तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, रब्बिल आलमीन का, क्योंकि ये किसी निसाब में नहीं है। अब उर्दू की एक वैल्यू है, उर्दू को फिर डोमिनेट किया इंग्लिश ने। अब वकला साहिबान उधर इंग्लिश में उर्दू लिखते हैं, रिस्पॉन्डेंट इंग्लिश है ना, इंग्लिश है, रिस्पॉन्डेंट मुदाइले, ये उधर जाकर आप देखें रिस्पॉन्डेंटान करके उर्दू में लिख कर देते हैं। तो इंग्लिश ने इसका कदर मजबूर किया है। अब तमाम PhDs इंग्लिश में हैं, तमाम वो अपना लॉ का लिटरेचर जो है वो सब इंग्लिश में है। तो अब मजबूरी है ना,
ये उर्दू जबान कौमी है कि अगर उर्दू जबान है कि अगर इसकी नोटिफिकेशन जो है इंग्लिश में हो गई थी सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला इंग्लिश में देकर इसको कहता कौमी जबान बना, उर्दू में लिख लेते हैं ना आप वो नोटिफिकेशन भी इस तरीके से जो का ये तो इंग्लिश तो कारोबारी जबान है, कारोबारी जबान है, इंटरनेशनल है, कारोबारी जबान। इसमें मुसलसल काम हो रहा है, मुसलसल इजादात हो रहे हैं, मुसलसल इजादात के नाम लगाए जा रहे हैं। हमने हल और फाल के अलावा कुछ नहीं बनाया तो नाम क्या रखेंगे? कुछ काम भी करना चाहिए हमें। अभी जदीद ज़माने में जदीद ये चीज़ें आ गई हैं, इनको शनाइज हमें करना चाहिए। अब मोबाइल आ गई है, मैं इसको शनाइज करना चाहता हूँ, मैं शना कहने की ज़रूरत नहीं, मैं जब जुमला बनाता हूँ तो ये शनाइज हो जाए। अरे मैं मोबाइल वलत, मैं मोबाइल है रुक शकत, मैं मोबाइल है जाजी शकत, शना हो गया ना, मोबाइल है तीन तो इधर ही आ गए। तो इसी तरीके से हर जबान में ये खुद ब खुद वो चेंजेस आ जाते हैं, जिस तरह रिस्पॉन्डेंटान हो गया है इस तरीके से हो जाती है। सवाल